हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आइए कल के जैसे फिर हम एक बार देखेंगे, रिवीजन क्लास ही करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में हम लोग का तैयार हो जाए। बस रिवीजन, अब आप लोग के पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से बस रिवीजन करिए एक बार। यही लास्ट क्लास होगी इसके लिए, और आप लोग पढ़िए और जाइए निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं इसमें टच करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, बस आप सुनते जाइएगा। तो अब हम देखते हैं भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। 7। मोस्ट पॉइंट बस बताऊंगा। पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई किससे है? बांग्लादेश से, 4096, जो सबसे ज़्यादा लंबाई है। सबसे कम लंबाई अफगानिस्तान, और एक और याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो चलिए कुछ दर्रा देख लेते हैं, प्रमुख दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, थानुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुरजू तुजू दर्रा मणिपुर। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल में जैसे अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में, ये महाराष्ट्र में है। ऐसे एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा का लाल किला, ये तो सब कोई जानता है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में। हम्पी अवशेष कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। खजुराहो का मंदिर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अभी यूपी पीईटी में भी आया था। खजुराहो का मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा, ये भी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये दूसरे वाले शिफ्ट में सांची का स्तूप आया था यूपी पीईटी में, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर बोध गया, ये बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में है। रानी की बाव पटना गुजरात, रानी की बाव याद करिएगा, 100 की नोट पे भी है रानी का बाव। 2000 के नोट पे मंगलयान, 500 के नोट पे लाल किला, 10 के नोट पे कोणार्क मंदिर, जिसमें वो उसके पहिए का छपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद शहर गुजरात का है। जंतर मंतर, जंतर मंतर तो बहुत सारे शहरों में है, ये क्वेश्चन शायद ये है जयपुर में, जैसे राजस्थान में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, ऐसे कई जगहों पे राजस्थान। और उसके बाद से जयपुर शहर राजस्थान में, ये सबको पता है। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये भी राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। कोणार्क मंदिर, जो अभी हमने बताया, वो पुरी में है, उड़ीसा पुरी में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। इसको आसानी से याद करिए, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और औरंगजेब ने बनवाया था। और शीश महल कहाँ है? शीश महल आगरा, आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। मेहरगढ़ दुर्ग, मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में है। काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में है। हवा महल, हवा महल देखिएगा आप लोग, हवा महल जयपुर राजस्थान में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है।
ऐसे ही अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कुछ लोक नृत्य आप लोग देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाते हैं, उसी को मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो झारखंड में झाऊ, झा से झारखंड, झा से झारखंड, झाऊ, सोहराई दो है लोक नृत्य। और उसके बाद से आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भी छड़ी, कुम्मी कुम्मी है, ठीक। छत आंध्र प्रदेश का था। और छत्तीसगढ़ का झूमर और पंडवानी। हिमाचल प्रदेश का है चंबा और छपेली और डांगी, ठीक। असम का बिहू, बिछुआ, ये डांस है। और देखिए केरल का, आजकल ये पूछ रहा है केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। और एक ओट्टम होता है, ओट्टम यहाँ पे हो गया। और एक यहाँ पे देखेंगे आप मेघालय में लोहा और बांग्ला। महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा, ललिता, गौरीचा। मेघालय में लाहो, बांग्ला। और ऐसे देखिए पंजाब में भांगड़ा, गिद्ध, पंजाब का भांगड़ा डांस बहुत ही फेमस डांस है। और गिद्धा है और एक डफ है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। और कोलट्टम, मैंने वहाँ पे केरल में ओट्टम बताया था, और यहाँ पे तमिलनाडु में कोलट्टम। तो ये है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का रामलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चैता, ये सब यहाँ का है, डांस है, लोक नृत्य। और कर्नाटक का यक्षगान, कुनिता। तो ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। और उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे कुछ झील के बारे में जान लेते हैं, प्रमुख झीलें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये झील से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। लोकटक झील, आप लोग अपने मन में भी सोचते जाइए कहाँ पे होता है। तो लोकटक झील मणिपुर। लोनार झील महाराष्ट्र में, जो ज्वालामुखी से बना हुआ है। बुलर झील सबसे मीठे पानी का झील है। कहाँ पे है बुलर झील? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील सबसे खारे पानी का झील है। कहाँ पे है? राजस्थान में। चिल्का झील तटीय झील है। कहाँ है? उड़ीसा में, सबसे तटीय झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। खुरपाताल उत्तराखंड में है। चोलाम झील सबसे ऊंचाई पर है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। उकाई ताप्ती नदी में है, गुजरात पर। तो ऐसे ही अब हम लोग आगे चलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। अब हम लोग नदी वाले टॉपिक को उठाते हैं और देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ समाहित होती है, कहाँ उसका संगम होता है। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी हिमनद से बनती है, हिमनद से बनती है। और कहाँ जाकर संगम इसका होता है? अरब सागर में। बस इतना ही आप लोग जानिए, हिमनद से बनती है और अरब सागर में संगम हो जाता है किसकी? सिंधु नदी की। झेलम शेषनाग झील से उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के समीप में है। कहाँ पे ये होता है संगम? चिनाब नदी में हो जाता है। चिनाब नदी की ये सहायक नदी भी कह सकते हैं। और चिनाब नदी में ये हो जाती है। और चिनाब नदी का संगम क्या है? सिंधु नदी है। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब, चिनाब की सहायक नदी ये है झेलम नदी। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी गोमुख हिमालय से उत्पन्न होती है, जिसकी कितने ऊंचाई से? लगभग 3900 मीटर ऊंचाई से उद्गम होती है। और कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी। तो दोस्तों यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री हिमालय से उत्पन्न होती है। ऊंचाई कितना है? 6316 मीटर की ऊंचाई है। इसका संगम कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में, जो अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। वहीं गंगा नदी में जाकर यमुना मिल जाती है। और उसके बाद से आगे चलते हैं। शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। तो काली नदी के भी नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहाँ से? कुमायूं हिमालय का
मिलाम हिमनद से उद्भव होता है और कहाँ जाकर मिलती है, बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में, यानी घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा नदी हो जाएगी, तो घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही सोन नदी कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है और कहाँ जाकर मिलती है, पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। ऐसे ही महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के हिसावा के समीप, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है और कहाँ जाके, बंगाल की खाड़ी में ये भी संगम हो जाती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का काकरी बरडी नामक पहाड़ी से उत्पन्न होती है और ये याद जरूर रखिए कहाँ, ये चंबल नदी की सहायक नदी कौन है, क्षिप्रा नदी, यानी कि चंबल में जाकर विलय हो जाती है, यानी संगम हो जाती है। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा बायोलॉजी के टर्म को हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं। जैसे सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। और फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से। बीटीकल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर से आ रहा होगा आप लोगों के, मतलब बर्मा ऐसे कुछ होता है, तो बर्मा जैसे क्या होता है, केचुआ होता है, यानी कि वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन। और उसके बाद से हर्टिकल्चर बागवानी होता है। एरोपोर्टिक यानी कि हवा में पौधों को उगाना, ये हो जाता है। तो ये जो 4-5 मैंने बताया अभी आप लोग को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए कुछ फसल को देख लेते हैं, फसल कहाँ पे होता है और कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए, धान का जन्म कहाँ से हुआ, भारत और इंडोनेशिया से। मक्का का मध्य अमेरिका से। गेहूं का मध्य एशिया से गेहूं की पैदावार हुई। तंबाकू का दक्षिण अमेरिका से। ऐसे ही बाजरा का अफ्रीका से। और जौ का चीन से पैदावार हुआ। आलू कहाँ से हुआ, पेरू से। भारत कहाँ से उत्पन्न हुआ, गन्ना कहाँ से उत्पन्न हुआ, भारत से। तो इसी क्रम में अब हम फिर आगे चलेंगे, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे टॉपिक हमने यहाँ पे टच किया है। रेलवे जोन में आप लोग को पता होगा कि कौन सा मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन वो उसमें शामिल है, रेलवे जोन में शामिल है कोलकाता मेट्रो भी, जो कि एकमात्र है ये। सबसे पहले कोलकाता ही मेट्रो बना था। और आ जाते हैं थोड़ी सी जनसंख्या से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद से सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में है। ऐसे ही सबसे कम 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, बिहार में है, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं। इस तरीके से अगर जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश में है, और कम एरिया में ज़्यादा लोग यानी जनसंख्या घनत्व तो बिहार है। और न्यूनतम कहाँ से है, मतलब ज़्यादा एरिया और कम लोग, तो अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल का है, सबसे न्यूनतम हरियाणा का है, ठीक। और साक्षरता दर में आप लोग जानते हैं केरल है आगे, और न्यूनतम कौन सा है, बिहार है। तो ऐसे ही और आगे चलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग और देखते हैं हम कुछ परियोजना को। अब हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। कहाँ पे बना है, तो लाभान्वित राज्य, मतलब इससे कौन से राज्य को लाभ मिलता है, तो पंजाब को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, हिमाचल प्रदेश को और राजस्थान को। किससे, भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी बना है। उसके बाद से ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, ये तो आप लोग को याद ही रहेगा।
तो ब्यास परियोजना से किसको किसको, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को। वैसे ये सब लाभान्वित क्षेत्र नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन सा परियोजना किस नदी पे। तो बस हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बस उसी फैक्ट को पढ़ें जो पेपर में छपेगा, पेपर में छपने वाले ही प्रश्न हम लोग को बस देखना है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी। ये पूछता है हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। चंबल परियोजना चंबल नदी पे। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। यानी नागार्जुन और कृष्णा, यानी कृष्ण जी नाग पे डांस किए थे, तो यानी नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे। और आगे चलते हैं तो नागपुर सक्रिहणी परियोजना कोराडी नदी पे। इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे अगला क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी किस पे है, भागीरथी, भागीरथी नदी पे है टिहरी बांध परियोजना। रामगंगा परियोजना किस नदी पे होगा, रामगंगा नदी पे। ऐसे ही पनामा परियोजना कहाँ पे है, पनामा नदी पे। पनामा नहर के भी बारे में आप लोग जानते होंगे, एक पनामा नहर है। और ऐसे ही शरावती परियोजना किस नदी पे, शरावती नदी पे। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे। गंगा सागर परियोजना, एक रामगंगा था परियोजना रामगंगा नदी पे, और गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। तुलबुल परियोजना, ये भी याद करिए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, इससे लाभ होता है। और इसी बात से दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक की तरफ आप लोग को ले चलते हैं जो डेट से रिलेटेड है। और देखिए हर एक एग्जाम में एक ना एक डेट जरूर पूछता है। तो जो आपका पेपर है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आपका पेपर है, तो अक्टूबर का डेट याद करिए, और प्लस सितंबर का 1-2 महीने पीछे का, और अगस्त का। अगस्त सितंबर अक्टूबर तो जरूर ही याद रखिए। और उसके पीछे का भी पूछ सकता है, लेकिन पूरा चांस है कि इसी में से पूछता है। बस 1 महीने जब वो लोग पेपर बनाते हैं, उसी समय उनके ध्यान में रहता है आज ये तारीख है ये, तो उसी से रिलेटेड आता है डेट। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगस्त का देखते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ठीक, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और हाथी दिवस 12 अगस्त। और इसी 9 अगस्त को ही याद रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती, ये 9 अगस्त को ही हुआ था। ठीक, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, ये तो सबको पता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस। और सितंबर के देखिए, शिक्षक दिवस राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। मैंने शिक्षक दिवस ये बताया, हाँ 5 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस अगर पूछेगा 10 जनवरी, और हिंदी दिवस 14 सितंबर। और अभियंता दिवस, जुगाड़ू जिसे कहते हैं, इंजीनियर्स डे, तो 15 सितंबर है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को। आरपीएफ की स्थापना कब होती है, 20 सितंबर को। और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद से चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर के महीने में अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं गांधी जी की जयंती भी है। और 2 ही अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस मैंने बताया 5 सितंबर को। ठीक, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक, विश्व वन्य जीव वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर।
तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय करते हैं और बेस्ट ऑफ द लक, आप लोग का पेपर अच्छा हो। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।